हेलो एवरीवन, माय नेम इज शैल सिंह भाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो आज आए हैं अपन एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशंस, है ना। तो यूनिट एंड डायमेंशन बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये कुछ जो यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में जो है आप बहुत छोटी क्लासों में पहले पढ़ते भी हैं, ठीक है। आप 6th क्लास से ही जो है यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ने लग जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया जो है आपको इस चैप्टर के बारे में है। और इसमें क्या क्या नई चीज़ें बात करने वाले वो अपन आप आगे इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो आता है आपका फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है वैसे तो क्या होती है, ठीक है, फिर भी अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। और क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी ही मेन इसमें पूरा जो है वो डायमेंशन में अपन क्या करना, किसके डायमेंशन निकालेंगे, फिजिकल क्वांटिटी की निकालेंगे, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है देख लेते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन लिख रखी है मैंने, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट्स एंड विच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। मतलब क्या, ऐसी क्वांटिटीज जिसको अपन किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं और वो जो है अपन को अपने फिजिक्स में जो है उसको लॉ को डिस्क्राइब करने में हेल्प करेगी। सिंपल सी डेफिनेशन ये हो गई आपकी, अगर मैं बेसिक बात कर दूँ, ठीक है। तो मतलब ऐसे तो फिर अपने फिजिक्स में तो बहुत सारी क्वांटिटीज होगी, है ना। तो सारी में ऐसी सारी क्वांटिटीज जिसको अपन मेजर करेंगे तो वो अपनी क्या होगी, तो वो अपन सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है जो अपन मेजर नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज, जैसे आप कितने हैप्पी हो, आप कितनी सैड हो, तो आपके हैप्पीनेस को, है ना, आपके सैडनेस को, है ना, आपके ट्रुथ को, या फिर आप कितना लॉयल हो, ठीक है, आपने कितना रोया है, ये सब अपन मेजर नहीं कर सकते। तो ये सब जो है आप ये सब जो है फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी, क्योंकि इनको मेजर नहीं कर सकता। आप कितने हैप्पी, मुझे क्या पता, मैं कैसे मेजर करूं कि आप कितने हैप्पी हो या आप कितने सैड हो, ठीक है, आप कितने लॉयल हो, आप कितने लॉयल जो है वो इस वीडियो को देख रहे हो। ये सब चीजें हैं जो अपन फाइंड नहीं कर सकते किसी, है ना, किसी इंस्ट्रूमेंट से। आपको मैं मेजर करके नहीं बता सकता कि आप जो है वो 2 kg हैप्पी है या फिर 2 मीटर हैप्पी, ये अपन ऐसे नहीं बता सकते, है ना। तो इसलिए ये सब जो है फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होगी जिसको अपन किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो है डिस्क्राइब करेगी अपने किसी भी लॉज को, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट जो आएगा वो आ जाएगा अपना फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको मैं अब यहाँ पे पी क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा। बार बार फिजिकल क्वांटिटी लिखना है, मैं पी क्यू लिख दूंगा। पी क्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पी क्यू जो है वो 2 चीजों से मिलकर बनी है। फिजिकल क्वांटिटी जो है 2 चीजों से मिलकर बनी है। एक इसमें आएगा एन और एक आएगा यू। एक आएगा एन और एक आएगा यू। ये एन क्या है सर, तो एन होता है सर न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और पीछे जो यू है वो आपकी यूनिट होगी। ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी आगे और उसके पीछे यूनिट होगी, जो उस, है ना, ये यूनिट से पता चलेगा कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ये यूनिट जो है वो आपको उस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने में हेल्प करेगी। आपको पता चल जाएगा कि इस यूनिट को देख के कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो। वो लेंथ है, वो मास है, वो टाइम है, वो सब क्या है वो आपको यूनिट से पता चलेगा, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो भी होगी उसमें ये 2 टर्म्स जरूर होंगे। एक होगा उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 3, 4, 5 कोई भी नंबर, ठीक है, और पीछे एक यूनिट लिखी होगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अपन एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने कोई नंबर लिख दिया 5, तो आप ये देख के नहीं बता सकते कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैंने सिर्फ एक नंबर लिखा है, ये मैंने सिर्फ एक नंबर लिखा है, तो इसको देख के नहीं बता सकते कि 5 क्या है ना। 5 कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है यहाँ पे। 5 सिर्फ एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है अपने मैथमेटिक्स का जो 5 है, ठीक है। अब जैसे पीछे मैंने लिख दिया स्मॉल m, तो आप बता सकते हो कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो क्या है, जो लेंथ है 5 मीटर। ये m जो है मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो 5 मीटर जो है ये हो गया आपका, ये एक आपकी लेंथ को, ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, लेंथ जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने लिखा 6, कुछ समझ में नहीं आ रहा है 6 से, पर जैसे मैंने पीछे लिख दिया kg, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है जो है आपका मास, जो है आपका मास, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैंने पीछे लिख दिया सेकंड, आपको समझ में आ गया कि हाँ यार ये कोई ना कोई टाइम है। तो इसी तरीके से जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना। एक आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो कोई भी नंबर हो सकता है, और पीछे जो एक स्पेसिफिक यूनिट होगी जिससे पता चलेगा, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे उस फिजिकल क्वांटिटी को कौन सी है, लेंथ है, मास है, टाइम है, जो भी है वो क्या होगी, तो पीछे उसकी यूनिट से, है ना। तो अपन यूनिट की बात करें, तो अपने कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हैं वो डिफाइंड है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हैं वो फिजिक्स में अपने डिफाइंड है। कौन कौन से हैं ये आपको पहले से थोड़ा बात पता है, अपन थोड़ा बस बेसिक आइडिया ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ आपको सबको पता है, ठीक है, क्योंकि आप छोटी क्लासों में ये सब कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो सबसे पहले बात करते हैं अपन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। तो CGS
सिस्टम ऑफ यूनिट, तो सिस्टम ऑफ यूनिट को मैं सीजीएस यूनिट ही लिख देता हूँ, ठीक है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। अब सीजीएस सिस्टम क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका मास, लेंथ और आपका जो टाइम है उसको, जैसे लेंथ को ये जो है वो बोलता है कि आप सेंटीमीटर में मेजर कर लो, मास को जो है वो आप जो है ग्राम में मेजर कर लो, और टाइम जो है उसको आप सेकंड में मेजर कर लो। तो अगर अपन लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को अगर सेकंड में मेजर करते हैं तो वो जो आपकी सिस्टम ऑफ जो यूनिट हो जाएगी वो अपनी सीजीएस यूनिट रहेगी। मतलब जो लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर लेंगे, मास की ग्राम लेंगे और टाइम के सेकंड लेंगे। सेकंड जो आ जाता है आपका आ जाता है एमकेएस यूनिट्स। तो इसमें जो लेंथ की जो यूनिट होगी वो अपन लेंगे मीटर, मास की किलोग्राम और टाइम की सेकंड ही लेंगे, टाइम की जो है सेकंड ही लेंगे। तो लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर करेंगे वो है एमके सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। थर्ड आ जाएगा अपना एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एफपीएस में क्या होगा, एफपीएस में सिंपल, एफपीएस में जो है लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में ही मेजर करेंगे। तो लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में जिस यूनिट में, है ना, जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर करेंगे वो हो जाएगी एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। और लास्ट जो आती है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, ये जो है अब हर जगह जो चल रही है एसआई सिस्टम, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब पूरे इंटरनेशनली, पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ये सिस्टम जो है वो आपका चलता है। मतलब आप किसी भी कंट्री में जाके आप ऐसा यूनिट में काम कर रहे हो तो हर जगह सेम है। इसमें ये आपका एमकेएस से ही लिया गया, ये आपका एमकेएस से लिया गया है। और इसमें जो है वो आपका लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को जो है सेकंड में ही मेजर करेंगे, है ना। तो जो यूनिट होगी उनकी लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम और टाइम की सेकंड होगी, तो आपका एसआई सिस्टम। अब कोई इन सब की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, ये थोड़ा बेसिक आपको पता ही, क्योंकि अगर मैं पुराने जमाने की बातें करूं तो पहले जो होता था, कोई ये आपको सिस्टम ऑफ यूनिट आने से पहले की बात कर रहा हूं, तो उस टाइम क्या होता था, सारी चीजें जो है अपन बॉडी पार्ट से मेजर करते हैं। मतलब अपन जो है, अगर लेंथ की बात करूं मैं, तो लेंथ अपन बॉडी पार्ट से मेजर करते थे, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक की, है ना, यहाँ से मिडल फिंगर का जो आपका टिप है वहां से एल्बो तक की आपको क्यूबिट होता था, है ना। एक पैर की जो आपकी लेंथ है वो आपकी फुट ली जाती थी, ये आपका 1 यार्ड होता था, ठीक है। ये सब चीजें अपन लेते थे। ये आपका क्या आता था, हैंड स्पैम बोलते थे इसको, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, है ना। तो ये अपन बॉडी पार्ट यूज करते थे। वहाँ दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि यार बॉडी पार्ट तो जो है वो सब पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है, किसी का हाथ बड़ा है, किसी का छोटा है, तो उस हिसाब से जो लेंथ जो है वो एक्यूरेट नहीं आ रही थी, ठीक है। तो आपका रिलायबल और एक्यूरेट, आपका एक्यूरेट नहीं था वो सिस्टम, इसलिए जो है वो आपका एक सिस्टम ऑफ यूनिट लाया गया जो सबके लिए सेम हो, जो पर्सन टू पर्सन वैरी ना करे, जो पर्सन टू पर्सन वैरी ना करे, इसलिए जो है ये आपका सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम लाया गया। अब ये भी जो है आपका कंट्री वाइज लाया गया, भाई अलग अलग कंट्री ने डिस्कवर किया। जब सीजीएस सिस्टम की बात करो, एमकेएस सिस्टम की बात करो, तो ये आपकी जो ग्रीक है ना, जो आपको फ्रेंच है, जो फ्रेंच ने इनका सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम जो आपका फ्रेंच है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। एफपीएस सिस्टम जो आपका ब्रिटिश कंट्रीज में चलता था। तो अब जो आपका ब्रिटिश में जो वर्क करता है वो आपका एफपीएस पे करता है ना, और वो किसी फ्रेंच कंट्री में चले जाता है तो उसमें आपका एमकेएस या सीजीएस चलता है। तो फिर से काम करने में दिक्कत, मतलब कंट्री टू कंट्री जो है सिस्टम वैरी कर रहा था, ठीक है। तो ये दिक्कतें सब जब आई तो एक सिस्टम निकाला गया, ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो पूरे वर्ल्ड वाइड में सेम है ना। तो कोई भी काम करेंगे अपन तो ऐसा ही सिस्टम में कर सकते हैं। तो वो कंट्री टू कंट्री वैरी नहीं हो रहा, क्योंकि वो पूरे कंट्री में सेम चल रहा है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पूरे इंटरनेशनल में सेम है, ठीक है। तो ये ऐसा ही सिस्टम है। तो अपन जो भी अपन मेजरमेंट करते हैं वो आपका ऐसा ही सिस्टम यूनिट्स में ही किया जाता है, ठीक है। ये चीज होगी। तो ये हो गया अपनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। और ये अपनी फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो है, अब जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, जो फिजिकल क्वांटिटीज है, पीक्यू लिख रहा हूं, है ना, फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको कुछ टाइप्स में आपका डिवाइड किया गया है ना। तो यहां लिख रहा हूं मैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे तो पता ही अपन को कि मेनली जो फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, उसको अपन दो पार्ट में तो पहले डिवाइड किया ही किया है ना, स्केलर और वेक्टर तो डिवाइड किया ही किया है। उसके अलावा भी जो है वो 3 पार्ट में और डिवाइड किया है इसको। भाई स्केलर और वेक्टर तो अपने पढ़ ही चुके हैं ना,
जब वेक्टर पढ़ते हैं तो हमको पता है कि जितनी भी अपनी फिजिकल क्वांटिटी है उनको दो कैटेगरी में डाल दिया, स्केलर में और वेक्टर में। ठीक है, स्केलर और वेक्टर क्या हो गया, तो वेक्टर तो वो जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिनके पास डायरेक्शन भी है, और जो आपके वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करते हैं, वो सारे जो हो जाएंगे वो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगी। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होगी, जिसके पास सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं है उसमें, तो वो जो आपकी स्केलर क्वांटिटीज हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो है इसको 3 और पार्ट में डिवाइड किया है, 3 और पार्ट में डिवाइड किया है, जो है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी PQ, एक आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और थर्ड है आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये है ना, तो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो है इसको 3 पार्ट में आपने डिवाइड किया है। एक है ना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एक होगा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं, क्या क्या ये होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है अपना फंडामेंटल, पहला कौन सा अपना फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल PQ फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी, ये होगी physical quantity do not depends on other, physical quantity do not depends upon other physical quantity, है ना। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, मतलब ये इंडिपेंडेंट होती है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती है ना। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्या हो, विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ऐसी नंबर में जो होती है, ये आपके नंबर में जो होती है वो 7 होती है, मतलब ये इंडिपेंडेंट होती है, इनका खुद का एक अस्तित्व होता है ना। ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, बाकी दूसरी वाली इन पे डिपेंड कर सकती है, पर ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, ये इंडिविजुअल है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन सी होती है तो देख लेते हैं। तो ऐसे नंबर में 7 होती है, और ये आपको जो है ऐसे कैसे याद होनी चाहिए जो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो मैं अब एक टेबल बना रहा हूं, तो यहां पे जो है अपन लेंगे उन फिजिकल क्वांटिटी का कौन कौन सी है। तो फर्स्ट तो यहां जाएगी अपनी PQ जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, कौन सी वाली, तो फर्स्ट अपन ले लेते हैं लेंथ को। तो लेंथ जो है वो अपनी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। सेकंड जो है वो हो गई अपनी मास हो गई। थर्ड जो है वो हो गया अपना टाइम। ठीक है, फोर्थ जो है आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ हो जाएगा अपना टेम्परेचर। सिक्स हो जाएगा अपना ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सेवेंथ हो जाएगा अपना मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सॉरी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपकी 7 जो है वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ये सातों जो है किसी पे डिपेंड नहीं करती, इंडिविजुअल होती है। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गई, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। ठीक है, तो इसको जो है क्या क्या बोलेंगे, और इसका ये क्या इनका सिंबल होगा लिखूंगा, तो यहां पे लिखूंगा मैं इनका सिंबल, और यहां पे लिखेंगे इसकी यूनिट, है ना। तो मतलब ये क्या हो, तो लेंथ जो है, लेंथ की यूनिट होती है आपकी मीटर। लैम्प की जो कौन सी यूनिट, आपके SI यूनिट्स लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अपन सारा काम SI में करेंगे, है ना। सारा काम जो है अपन SI सिस्टम में करते हैं, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड वाइड में ये चलेगी। ठीक है ना, तो SI सिस्टम जो लेंथ की होती है वो होती है मीटर, और इसका स्मॉल m से इसका सिंबल है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड मास, तो मास का जो है वो आपका हो गया किलोग्राम, मास की SI यूनिट किलोग्राम, और इसको स्मॉल kg से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, है ना, स्मॉल kg से। फिर टाइम का जो होता है वो होता है सेकंड, टाइम का जो है वो होता है आपका सेकंड, और सेकंड को जो है अपन स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो होता है अपना एम्पियर, और एम्पियर को जो है वो अपन कैपिटल A से शो करते हैं ना, एम्पियर को जो है अपन कैपिटल A से शो करते हैं। फिर आपका टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट है वो होते हैं केल्विन,
है ना, केल्विन। और केल्विन को जो है वो कैपिटल ए से शो कर रहे हैं, केल्विन को जो है कैपिटल ए से शो कर रहे हैं अपन। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी जो होता है वो होता है कैंडेला, कैंडेला, और इसको सी डी, स्मॉल सी डी से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी डी से इसको रिप्रेजेंट कर दिया कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो केमिस्ट्री में ज्यादा यूज आता है, वो आपका मोल, है ना, मोल, और इसको स्मॉल MOL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंबल्स हो गए, और ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती है ना, विच डू नॉट डिपेंड्स, है ना, अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो वो आपकी फंडामेंटल होगी, वही नंबर में 7 होती है, और ये किसी पर डिपेंड नहीं करती, फंडामेंटल है, ठीक है। क्योंकि ये फंडामेंटल आपका, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे चलेगा अपना, पूरा चैप्टर जो है इन्हीं पे चलने वाला है ना, फंडामेंटल्स भी तो इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इसी पे चलने वाला, सब जो है कि अब इसी से मिलकर बनी होगी, ठीक है। तो ये तो आपकी 7 हो गई, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो वो उनके सिंबल्स हो गए, ठीक है। इसके बाद जो है वो अपन सेकंड देखते हैं, तो यहाँ इसको लिख रहने दो, इसको हटा देते हैं। सेकंड जो है अपने डिराइव्ड, कौन सी है सेकंड? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड से नाम से समझ में आ रहा है, डिराइव्ड मतलब किसी न किसी डिराइव्ड हुई होगी, किसी ने किसी से डिराइव्ड होकर बनी होगी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो सेकंड आ गई अपनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये कौन सी होती है? तो ये जो है वो होती है अपनी विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। किससे मिलके बनी है ये? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। किससे मिलके बनी है ये अपनी मिलके बनी है फंडामेंटल से। ये जो फंडामेंटल्स है इन्हीं से मिलके बनी है आपकी डिराइव्ड वाली, इन्हीं से डिराइव्ड हुई है वो, इन्हीं से डिराइव्ड हुई, इसलिए इसका नाम डाल दिया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्या क्या देंगे इसके एग्जांपल की बात करें अपन, जैसे एरिया। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ भी, है ना। तो क्या होती है यूनिट? मीटर स्क्वायर। क्या होती है यूनिट? लेंथ इंटू लेंथ, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर है मतलब लेंथ का स्क्वायर है, और लेंथ क्या है? लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये उससे मिलकर बनी है। जैसा आपका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम की ऐसी यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। भाई अगर क्यूब के वॉल्यूम की बात करें, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो जिसके भी लेंथ के ऊपर अगर क्यूब लगा हुआ तो वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेंथ की यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एरिया हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, इसमें आपका लेंथ का स्क्वायर आ रहा है, लेंथ का क्यूब आ रहा है ना। तो और लेंथ जो है मतलब जो मीटर है वो आपका एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसी से मिलकर बनी है ये, है ना। 3 लेंथ को मल्टीप्लाई किया आपने, एरिया में आपने 2 लेंथ को मल्टीप्लाई किया है, तो लेंथ क्या है? आपकी फंडामेंटल, है ना। जैसे अपन बात करें अपन डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होती है सर? मास अपॉन वॉल्यूम, फॉर्मूला पड़ता है, मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी होता है। तो ऊपर मास है, मास मींस केजी है, नीचे वॉल्यूम मींस मीटर क्यूब है। तो केजी मास तो यार एक फंडामेंटल क्वांटिटी मेरी, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, मीटर मतलब आपका लेंथ आ रही है, तो लेंथ जो है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये भी फंडामेंटल मतलब ऐसे जितने भी जो हैं मतलब इन 7 के अलावा मोस्ट ऑफ द जो है वो सारे आपके डिराइव्ड ही है, मतलब उन्हीं से मिलकर बने हुए हैं, तो सारे जो हैं आपके डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगे। 2 को छोड़ के जो आपके हैं सप्लीमेंट्री, 2 को छोड़ के जो सप्लीमेंट्री के अंदर डाल रखा मैंने सप्लीमेंट्री जो ये है, ये आपके 2 एंगल्स है ना। अब इनकी बात करेंगे तो इनके अलावा जो है बाकी सब आपने डिराइव में डाल रखा है ना। तो ये जितनी भी हो जाएगी, जिसमें इसमें फोर्स भी हो जाएगा, इसमें वर्क भी हो जाएगा, वर्क भी हो जाएगा, ये सब जो है वो क्या हो जाएंगे अपनी। फोर्स की बात करें तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मतलब केजी, एक्सेलरेशन में तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मास है, मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी है, मीटर लेंथ है, फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड टाइम है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो सब पूरा जो है तो फोर्स जो है वो पूरा मेरा फंडामेंटल से ही मिलकर बना है, तो इसलिए ये क्या है? डिराइव्ड है, क्योंकि जितनी भी जो है मेरा फंडामेंटल से मिलकर बनी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी बनी है वो आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो ये आ गया। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब प्रोटेस्ट कर देता हूं, ये लो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो हमने देख लिया,
अब भाई डिस्प्लेसमेंट भी क्या, डिस्प्लेसमेंट आपकी शॉर्टेस्ट लेंथ ही तो है, तो वो भी लेंथ ही है, और लेंथ आपकी फंडामेंटल है, तो ये भी आपकी हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यही तो होगा, या फिर इसको अपन न्यूटन मीटर भी तो बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसे जितनी भी है, वेलोसिटी हो गई, ठीक है, स्पीड हो गई, ये सारी जो है आपको टॉर्क हो गया, तो ये सारी जो है उसी से मिलकर बनी होगी, ठीक है। तो ये तो आ जाएगी। थर्ड जो है अपन डाल दे, थर्ड टाइप जो है वो अपना हो गया सप्लीमेंट्री, है ना। ये दो स्पेशल टाइप है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो ये दो मैंने डाल रखे हैं, इसमें दो एंगल आएंगे आपके, दो एंगल आएंगे, एक आएगा आपका प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, दूसरा आ जाएगा आपका सॉलिड एंगल। तो दो एंगल जो है उसको एक अलग ही कैटेगरी में डाल दिया, उसको नाम दे दिया अपन ने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। दो एंगल जो है, एक सॉलिड एंगल और एक प्लेन एंगल, दोनों को एक कैटेगरी में डाल दिया, दोनों को एक, है ना, एक नाम दे दिया, वो बोल दिया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में आप दोनों आओगे। प्लेन एंगल जो होगा, प्लेन एंगल जो होगा मतलब किसी प्लेन का एंगल, मतलब जैसे ये कोई जो आर्क है, ये जो आर्क है वो इस प्लेन पे है ना, ये आर्क इस प्लेन में खींचे तो ये कितना एंगल बना रही है, ये है ना, ये अगर आर रेडियस है, ये मान लो कोई एस जो आर्क है, और ये एंगल अगर थीटा है, तो अपन को पता है कि क्या होता है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ये होती है। और इसकी जो थीटा है उसकी यूनिट एक तो डिग्री होती है ना, और ऐसा यूनिट जो होगी वो क्या होगी, रेडियन। तो सॉलिड मेरा जो प्लेन एंगल है उसकी होती है रेडियन, और रेडियन जो है उसको अपन स्मॉल RAD, ये इसकी सिंबल हो गया। तो ये जो है एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, प्लेन एंगल, जिसकी ऐसा यूनिट होता है कि आपके रेडियन, और इसको डिनोट करते हैं सिंबल जो है वो है स्मॉल RAD, ठीक है। और एक होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल मतलब जैसे ये आपका एक कोन है, ये कोन जो है बड़े वाला कोन जो है वो सॉलिड है ना, तो ये जो एंगल बनेगा इसका, ये वर्टेक्स जो एंगल बनाएगा वो है ना, तो ये पूरे प्लेन में है ना, ये पूरा जो है आपका सॉलिड में पूरा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल है ना, ये पूरा जो आपका कोन है वो जो एंगल बना रहा है। तो ये मैं अगर बात करूँ, ये अगर R है और ये अगर एरिया आपका A है, तो जो आपका ये है ना, ये एंगल जो होगा कौन सा सॉलिड एंगल, वो क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, एरिया अपॉन आर स्क्वायर जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा सॉलिड एंगल का। और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडिन, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल s और r से, स्मॉल s और r से जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेरेडिन जो है वो इसकी यूनिट होती है किसकी, सॉलिड एंगल की, ठीक है। तो रेडियन और स्टेरेडिन जो है आपकी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। ये पर्टिकुलर दो एंगल डाल रखे हैं आपने, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, जिसको एक अलग कैटेगरी में डाल रखा है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट रेडियन, जिसको अपन स्मॉल RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉलिड एंगल जो है वो आपका जो है स्टेरेडिन उसकी यूनिट है, जिसमें स्मॉल SR से जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये अपनी तीन टाइप की सप्लीमेंट्री, फंडामेंटल और डिराइव्ड जो है फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन, ये हो गया, इसके बाद आते हैं अपन SI प्रीफिक्स में, क्योंकि देखो अब देखो अपने पास जो यूनिट्स हैं, अपने पास जो यूनिट्स है वो स्मॉल यूनिट भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अगर मैं लेंथ की बात कर लूँ तो लेंथ में स्मॉल यूनिट बहुत ज़्यादा होगी, और आपकी जाने में बहुत बड़ी यूनिट भी हो सकती है। मतलब जाने में अपन है ना, यहाँ से सन की डिस्टेंस हो गया, यहाँ से किसी स्टार की आपकी डिस्टेंस हो गई, तो वो आपकी 10 की पावर 30, 10 की पावर 4 है ना, 10 की पावर 30 तक जा सकती है आपकी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ स्मॉल की, तो आपकी है ना जो बैक्टीरिया वगैरह हो सकता है उसकी लेंथ अगर बात करें, या फिर है ना, तो ये चीज़ जो है वो आपके माइक्रो में, नैनो में जा सकता है। तो अपन कुछ ऐसा ही प्रीफिक्स यूज करते हैं जो अपनी स्मॉल क्वांटिटी और लार्ज क्वांटिटी को जो है वो 10 की पावर में रिप्रेजेंट करने के काम आता है। तो कुछ अपन ऐसा ही प्रीफिक्स यूज करते हैं, वो देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं ऐसा ही प्रीफिक्स, तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ टेबल बना रहा हूँ मैं, यहाँ टेबल बना रहे हैं अपन SI प्रीफिक्स की, है ना, तो वो अपन देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो जैसे मान लो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, और एक और ऊपर लिख देते हैं, एक ऊपर लिख देते हैं 10 की पावर 18, ठीक है। 10 की पावर 18 तक अपना मेस्टली काम हो जाता है। फिर नीचे भी आपके 10 की पावर -1, 10 की पावर -2,
10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15 और 10 की पावर -18, है ना, यहाँ तक। तो +18 से -18 तक अपन देखते हैं क्या क्या हो, ठीक है। तो 10 की पावर 1 से बात करते हैं तो इसको अपन बोलते हैं, 10 की पावर 1 को बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं? डेका। और इसका जो सिंबल है वो है स्मॉल da। 10 की पावर 1 को बोला जाता है डेका, ठीक है। ये जो आपका प्रीफिक्स है इसका नाम रखा गया है। 10 की पावर 1 जो आएगा, है ना, पीछे अगर मैं मीटर लगा दूं 10 की पावर 1 मीटर, मतलब इसको मैं डेका मीटर भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो 10 की पावर 1 को अपन डेका से रिप्रेजेंट कर देंगे और इसका सिंबल डेका। और 10 की पावर 2 को अपन बोलते हैं हेक्टो और स्मॉल h जो है इसका अपन सिंबल हो गया। 10 की पावर 3 को अपन बोलते हैं किलो और ये इसका स्मॉल के इसका हो जाएगा सिंबल, ठीक है। 10 की पावर 6 को अपन बोलते हैं मेगा और कैपिटल M जो है इसका सिंबल हो जाएगा, ठीक है। तो किसी को जैसे है ना मेगा जूल एनर्जी वगैरह होती है ना, एनर्जी के लिए अपन मेगा यूज करते हैं, तो मेगा मतलब 10 की पावर 6 जूल एनर्जी होगी तो वो आपकी मेगा जूल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। मेगा वाट जो होती है 10 की पावर 6 वाट जो कि पावर हो जाती है, ठीक है, तो मेगा यूज करेंगे। 10 की पावर 9 जो आप ये हो जाएगा गीगा कैपिटल G इसके लिए यूज कर लूंगा, ठीक है। 10 की पावर 12 जो है 10 की पावर 12 जो है उसके लिए हो जाएगा आपका 10 की पावर 12 जो है वो हो जाएगा आपका टेरा और कैपिटल जो है वो अपन T इसके लिए यूज कर लेंगे, कैपिटल T जो है इसके लिए अपन यूज कर लेंगे। फिर आपका 10 का पावर जो 15 है 10 का 15 जो है वो हो जाएगा आपका पेटा और कैपिटल P जो इसके यूज करेंगे। और 10 की पावर 18 जो है वो हो जाएगा आपका एक्सा और कैपिटल E जो है इसके लिए अपन यूज करते हैं, एक्सा बोलते हैं इसको, ठीक है। 10 की पावर -1 जो है 10 की पावर -1 जो है इसको अपन बोलते हैं डेसी, स्मॉल d इसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर -2 सेंटी इसको अपन C से स्मॉल c से, जैसे आपका सेंटीमीटर, तो 10 की पावर -2 मीटर को तो बोलते हैं आपको सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर ये हो जाएगा। 10 की पावर -3 को अपन बोलते हैं मिली, क्या बोलते हैं? मिली और स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। 10 की पावर -6 को अपन बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं अपन? माइक्रो, और इसको ये एक सिंबल होता है इसे रिप्रेजेंट करने का। 10 के -9 को अपन बोलते हैं -9 को बोलते हैं नैनो, है ना, और नैनो जो है उसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 के पावर -2 जो है उसको बोलते हैं पिको और इस स्मॉल p से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 10 के पावर जो -15 है ना, उसको बोलते हैं अपन फेमटो, क्या बोलते हैं? फेमटो और स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। और 10 के पावर -6 जो इसको बोलते हैं एटो और स्मॉल a से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ जो है ऐसा ही प्रीफिक्स है जो अपन 10 की पावर के लिए, है ना, 10 की पावर में जो है वो किसी क्वांटिटी को, जो बड़ी क्वांटिटी या छोटी क्वांटिटी है तो छोटी के लिए नीचे वाली टेबल यूज करेंगे और बड़ी क्वांटिटी तो उसको ऊपर वाली वैल्यू जो है वो 10 की पावर में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो है ऐसा ही प्रीफिक्स अपन यूज करते हैं ना। जैसे अपन को जो बहुत ज़्यादा छोटी, जैसे आपका लिखा हुआ है, जैसे आपकी कोई लाइट की कोई वेवलेंथ वगैरह है ना, वेवलेंथ जैसे लिखी हुई है 3 × 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर था। तो 10 की पावर -10 मैंने या रिप्रेजेंट नहीं किया, पर 10 की पावर -10 मीटर जो है उसको एंगस्ट्रॉम बोला जाता है। यहाँ पर 3 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो 10 की पावर -10 में रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि बहुत छोटी है, वो बहुत छोटी जो है वो आपकी लेंथ है, ठीक है। तो ये 10 की पावर -10 को जो है अपन एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं, वो भी अभी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। तो ये जो है कुछ ऐसा ही इसके आपके प्रीफिक्स है। तो नेक्स्ट जो है वो है अपना स्टैंडर्ड लेंथ, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ मास एंड टाइम, जो अपना कुछ ना टॉपिक डाल रखा है कि जो आपका स्टैंडर्ड जो आपका 1 मीटर है वो किसके बराबर होता है, जो 1 kg है वो किसके बराबर होगा, और जो 1 सेकंड है वो किसके बराबर होगा। तो सिंपल सा यहाँ लिखा हुआ है कि 1 मीटर की डेफिनेशन लिखी है कि 1 मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 डिवाइड बाय 299792458 पार्ट ऑफ 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकंड के इतने पार्ट में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो आपका 1 मीटर होगा। मतलब लाइट, है ना, 1 सेकंड के इतने पार्ट में जो है लाइट जो है 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसका मतलब ये हुआ है ना। जो मास है उसके बारे में लिखा है कि द मास ऑफ द सिलेंडर मेड ऑफ प्लेटिनम या फिर इरिडियम अलॉय कीप्ड एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द 1 kg, है ना। तो जो आपका इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट जो है उसने 1 kg को आपका डिफाइंड किया है। एक सिलेंडर जो आपका प्लेटिनम और एडियम अलॉय का जो उसका मास है वो आपका 1 kg के बराबर है। या फिर मैं अगर बात करूं एटॉमिक स्केल पे तो 1 kg इज इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ 5.0188 × 10⁻25 एटम्स ऑफ C612, है ना। ये C612 जो है
वो आपका कार्बन का जो आइसोटोप है उसके इतने एटम्स का जो मास है ना, इतने एटम्स का जो मास है उसके इक्वल होगा मेरा 1 kg। अगर टाइम की बात करें तो 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल ऑफ 919263177 वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन ऑफ CS133 एटम। तो CS133 जो एटम है उसके जो रेडिएशन है वो 91, ये इतने जब वाइब्रेशन करेंगे तो वो आपका जो टाइम होगा इसके वाइब्रेशन का वो आपका 1 सेकंड के बराबर होगा, है ना। तो ये कुछ आपके यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स लिखी हुई है ना, जो लेंथ की और मास की टाइम की है, जो अपने फिजिक्स में जो है या फिर डेली लाइफ में जो है अपनी यूज आती है। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करें लेंथ की तो ये आपकी बहुत ही स्मॉल यूनिट्स है, जो आपकी फर्मी है ना, जो आपकी जो न्यूक्लियर की जो डिस्टेंस वगैरह है ना, जो न्यूक्लियर एटम की डिस्टेंस वगैरह है वो अपन फर्मी मेजर करते हैं। तो 1 फर्मी इक्वल टू द 10⁻⁻15 मीटर, है ना, बहुत ही आपकी स्मॉल लेंथ के लिए अपनी यूज करते हैं फर्मी का। 1 एक्सरे यूनिट जो है वो होती है 10⁻13 मीटर। तो 10⁻13 मीटर को जो है 1 अपन एक्सरे यूनिट बोलते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम, ये जो अपने वेवलेंथ वगैरह यूज करने में एंगस्ट्रॉम को बहुत ज़्यादा यूज आएगा, तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है इसको A0 से यूज करते हैं। वो 10⁻10 मीटर को जो है एंगस्ट्रॉम अपन बोलते हैं। 10⁻6 मीटर को अपन माइक्रोमीटर बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज आता है, ठीक है। एक आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जिसको 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है 1.49 × 10⁻11 मीटर जो है उसको अपन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बोला जाता है। फिर आपका 1 लाइट ईयर है ना, जो लाइट ईयर है वो है 9.46 × 10⁻15 मीटर, है ना। तो लाइट जो है वो आपका वैक्यूम में आपका 1 ईयर में जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो आपका 1 लाइट ईयर होता है। तो वो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। वो पार्सेक जो है वो लाइट ईयर से भी बड़ी जो है आपकी यूनिट है ना, और वो है आपकी 3.26 टाइम्स ऑफ लाइट ईयर, है ना। तो ये जो है बहुत बड़ी यूनिट होती है आपकी लेंथ की। फिर अगर बात करें अपन मास की, तो मास की जो है सबसे बड़ी यूनिट जो है वो है चंद्रशेखर यूनिट, 1 CSU चंद्रशेखर यूनिट। वो जो है वो है 1/4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सन। जो मास ऑफ सन जो है उसका 1/4 टाइम्स जो है वो अपना 1 चंद्रशेखर यूनिट है। और मास ऑफ जो आपका सन होता है वो होता है 2 × 10⁻30 kg। तो उसको 1.4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 2.8 × 10⁻30 kg, जो अपना 1 चंद्रशेखर यूनिट है, ठीक है। फिर आपका टन का तो पता ही, मैट्रिक टन जो होता है वो 1000 kg को जो है अपन टन बोला जाता है। और जो अपना 100 kg उसको अपन क्विंटल बोलते हैं, 100 kg को अपन क्विंटल बोलते हैं, ठीक है। और अगर एटॉमिक स्केल पे बात करें तो 1 AMU, है ना, आपकी एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU जो एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो होता है 1.67 × 10⁻27 kg, जो अपने मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर जो होती है, ठीक है। फिर अगर टाइम की बात करो तो टाइम की प्रैक्टिकल यूनिट्स अपने ईयर जो है वो तो है ही अपना 365 डेज होती है। इसको अपन जो आवर और सेकंड में मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि 1 ईयर में जो है मतलब जो अर्थ जो है ना, सन के अराउंड जो है एक रिवोल्यूशन जब पूरा कर लेती है तो वो अपना 1 ईयर में करती है, वो टाइम हो गया, ठीक है। फिर अपना लूनार मंथ होता है, मतलब जो आपका मून जो है वो अपने अर्थ के अराउंड जो है एक राउंड जब कंप्लीट कर लेता है तो 27.3 डेज में आपका कंप्लीट करता है, तो उसको 1 लूनार मंथ बोला जाता है। फिर आपका आता है सोलर डे, मतलब आपका 1 डे, है ना। जो अपना सोलर डे होगा तो सोलर डे का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका ये थोड़ा कुछ गलत आ गया ना। सोलर डे हो जाएगा आपका जिसमें आपकी अर्थ जो है अपनी एक्सिस के अबाउट, है ना, वह सोलर डे हो जाएगा जिसमें अर्थ जो है अपनी एक्सिस के अबाउट जो है वो कर लेगी, मतलब ये आपका 24 आवर्स के बराबर होगा 1 सोलर डे, है ना। तो आपका अपनी एक्सिस पे जो रोटेट करेगा उसमें जितना टाइम लगेगा वो अपना 1 सोलर डे हो जाएगा। और 1 शेक जो है वो आपका टाइम की बहुत ही स्मॉल यूनिट है, जो अपन प्रैक्टिकल पर्पस यूज करते हैं कि वो आपका 10⁻⁻8 सेकंड को जो है 1 शेक बोला गया है। तो ये जो है कुछ अपने प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम, ठीक है।